मिलेनियर लोग ऑर्डिनरी लोगों से सिर्फ एक ही चीज में अलग होते हैं, वे गुड हैबिट्स को अपनाते हैं। अगर आप भी मिलेनियर की हैबिट्स लर्न करोगे, उन्हें प्रैक्टिस और रिपीट करोगे, तो आप भी मिलेनियर लोगों के क्लब में शामिल हो सकते हो। इस बुक समरी में आपको हम वह सारी हैबिट्स बताने जा रहे हैं जो आपको सक्सेसफुल बना देगी। नमस्कार दोस्तों, आज की बुक समरी है मिलियन डॉलर हैबिट्स के ऊपर है, जिसके ऑथर है ब्रायन ट्रेसी। क्या आप भी मिलेनियर बनने का ड्रीम देखते हैं? अगर जवाब है हाँ, तो यह बुक समरी आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि मिलेनियर बनने का ड्रीम कोई बेकार का या होपलेस ड्रीम नहीं है। ये कोई ऐसा सपना नहीं है जो सच ना हो सके। आपसे पहले भी कई लोगों ने ऐसे सपने देखे थे, और वह लोग भी आपकी तरह गरीब थे या कम पढ़े लिखे थे। उनके पास कोई खास स्किल भी नहीं थी, मगर इसके बावजूद वह सब चैलेंज को पार करके सक्सेसफुल बने हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कौन हो, कहां से हो, क्या करते हो, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत है तो बस इस बात की आप मिलेनियर लोगों की हैबिट्स सीख लो। आप भी वही करो जो इन सक्सेसफुल लोगों ने किया। दरअसल सक्सेसफुल लोगों की कुछ गुड हैबिट्स होती है, जबकि अनसक्सेसफुल लोगों के पास बैड हैबिट्स होती है। यह बुक समरी आपको उन अच्छी हैबिट्स के बारे में सिखाएगी जिन्हें प्रैक्टिस करके आप भी एक मिलेनियर बनकर अपना सपना पूरा कर सकते हो। यू आर व्हाट यू डू। जरा उन लोगों के बारे में सोचो जो आपको मोस्ट सक्सेसफुल लगते हैं। ऐसा क्या है उनमें जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है? उनकी कौन सी खास हैबिट्स उन्हें आपसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है? आप जहां पहले थे आज भी वही है, और इसकी वजह आप खुद है। अगर आप सक्सेसफुल बनने का सपना देख रहे हो, तो आपका यह सपना पूरा हो सकता है। सब कुछ आपके हाथ में है। यकीन मानो, आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। यह अलग बात है कि अगर आप खुद को लिमिट समझ लो, तो फिर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप खुद अपनी सक्सेस पर कंट्रोल कर सकते हो। सब कुछ आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस पर डिपेंड करता है। और सक्सेसफुल लोग सक्सेस हैबिट्स की प्रैक्टिस करते हैं, रोज उन्हें रिपीट करते हैं। यही चीज तो उन्हें औरों से डिफरेंट बनाती है। आपको भी इन्हीं सक्सेस हैबिट से स्टार्ट करना है। यह भी ध्यान रखो कि हम अपनी बैड हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं और गुड हैबिट्स को प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। जब वो टीनेजर थे तो उन्होंने एक बुक पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के सारे रूल्स अपनी छोटी सी नोटबुक में लिख के रख लिए थे। हर रोज वो उन रूल्स को पढ़ते और एक एक कर उनकी प्रैक्टिस करते थे। इस बुक की वजह से उनके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हुई, और इस तरह अपने टीनेज की उम्र से ही उन्होंने इस रूल्स की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर जब बड़े होकर वह पॉलिटिक्स में गए, तब तक गुड बिहेवियर्स उनकी डेली लाइफ का पार्ट बन चुके थे। इन गुड हैबिट्स को अप्लाई करने में उन्हें जरा भी मुश्किल नहीं होती थी। तो इसलिए आप भी प्रैक्टिस करो और रिपीट करो, फिर आपके अंदर भी ऑटोमेटिक गुड हैबिट आ जाएंगे। वेयर योर हैबिट्स कम फ्रॉम। इंसान के ब्रेन के अंदर 20 मिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं, और इनमें से हर एक न्यूरॉन बाकी के 2000 न्यूरॉन से कनेक्टेड रहते हैं। और हम लोग अपनी डेली लाइफ में इन न्यूरॉन्स का एक छोटा फ्रैक्शन ही यूज करते हैं। तो जरा इमेजिन करो कि आपके पास अभी इस वक्त ब्रेन की कितनी पोटेंशियल है जो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग करते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा करते हैं। आप भी कर सकते हो। आलस छोड़ दो, अभी भी वक्त है। आप लाइफ में मनचाहा चेंज ला सकते हो। आपके दिमाग में किस तरह के थॉट्स आते हैं, ज्यादातर आपके माइंड में क्या चलता रहता है, यह बात समझ लो कि आपके विचार ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हो जिनके बारे में आप सोचते रहते हो। जैसे कि अगर आप हमेशा पैसे और सक्सेस के बारे में सोचोगे, तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको पैसे कमाने का मौका देंगे। इसके उलटे अगर कोई हमेशा एक्सीडेंट या बीमारी के बारे में सोचेगा या हमेशा परेशान रहेगा, तो वही उसकी लाइफ का पार्ट बन जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने विचारों पर कंट्रोल रखो, नेगेटिव थॉट्स को हमेशा के लिए छोड़ दो। प्रैक्टिस और रिपीटेशन से आपका माइंड सिर्फ पॉजिटिव बातें सोचेगा।
और आप पहले से ज्यादा खुश और सक्सेसफुल फील करोगे। इस बुक के ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने अपनी इस बुक के थ्रू अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की है। उनकी फैमिली भी काफी गरीब थी, उनके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र से काम करना पड़ा। उन्होंने अपने नेबरहुड में कई टाइप की छोटी मोटी जॉब्स की। उन्होंने पड़ोसियों के लॉन की घास काटी, सूखे पत्ते उठाए और न्यूज़पेपर्स भी डिलीवर किए। उन्होंने अपने 2 वक्त के खाने और कपड़े का खर्चा खुद उठाया। फिर जब वह टीनेजर थे तो उन्होंने एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम पकड़ा। वहां पर पॉट्स और पैन घिसते हुए ब्रायन खुद को बड़ा लकी मानते थे। ब्रायन को पैसे की इंपॉर्टेंस छोटी उम्र में ही समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़कर पैसे कमाने का डिसीजन लिया। उन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट में काम किया। उन्होंने बड़े बड़े फार्म्स में भी काम किया। 20 साल की उम्र में वो एक सेल्समैन बने। ब्रायन ग्रो और ऑफिस सूट बेचते थे। उनकी हालत यह थी कि वह अपने 2 वक्त के खाने के लिए भी सेल पर डिपेंड थे। एक रात जब वो अपने बोर्डिंग हाउस में रेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने सोचा, ऐसा क्यों होता है कि कुछ सेल्समैन ढेर सारी सेल्स कर लेते हैं और कुछ सेल्समैन बिल्कुल भी सेल नहीं कर पाते। अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी हैबिट स्टार्ट की जिसने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। यह हैबिट थी सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स लर्न करना और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके अपनी कंपनी के एक सेल्स एजेंट का नंबर मांगा। आप कौन सी टेक्निक्स यूज करते हो जो लोग हमेशा आपसे कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं? ब्रायन ने पूछा। तो उस एजेंट ने उन्हें अपना एक सीक्रेट बताया जिसे ब्रायन ने भी अपने कस्टमर्स के साथ ट्राई किया और फिर उसके कस्टमर्स भी उसके सारे प्रोडक्ट्स लेने लगे। ब्रायन ने सेलिंग से रिलेटेड कई सारी बुक्स भी पढ़नी स्टार्ट कर दी थी। इसके अलावा ब्रायन सेल्स सेमिनार में जाते थे और सेल्स के ऑडियो लेक्चर भी सुनते थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था उसे वह तुरंत अप्लाई करते थे और इस न्यू हैबिट्स की वजह से ब्रायन काफी सेल्स करने लगे थे। उनको प्रमोशन भी मिली। अब वह सेल्स मैनेजर बन गए थे। ब्रायन ने जो कुछ सीखा था अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर किया और उन लोगों को भी इंप्रूव करने में हेल्प की। द मास्टर प्रोग्राम ऑफ सक्सेस। यह बिल्कुल सिंपल है। सक्सेसफुल लोग सोते जागते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। हर रोज हर मिनट सक्सेसफुल लोग उस चीज को हासिल करने के बारे में सोचते हैं जो वह चाहते हैं और इसी वजह से वह हमेशा ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उन्हें उनके गोल्स तक ले जाए। जबकि अनसक्सेसफुल लोग ठीक इसका उल्टा सोचते हैं। उन्हें हमेशा यही लगता है कि उन्हें जो चाहिए उन्हें मिल नहीं पाता। शॉर्ट में बोले तो अनसक्सेसफुल सिर्फ कंप्लेंट करते रहते हैं और दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आप क्या बनोगे? चॉइस आपकी है। यहां हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे थॉट्स कितने पावरफुल हो सकते हैं। मान लो आप हर साल $5,000 कमाने का गोल रखते हो। आप सारा टाइम यही सोचते हो कि ये अमाउंट आप कैसे कमाओगे। आप खुद को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो। फिर चाहे आपकी ऑफिस में कुछ भी हो या इकोनॉमी कैसी भी चल रही हो, आप वह $5,000 पैसे कमा के रहोगे। अब अगर आप $1,00,000 का गोल रखते हो तो कैसा रहेगा? आप किसी भी तरह ये पैसे कमाना चाहोगे। अब अगर मान लो आपकी जॉब छूट भी गई हो तो आप कोई नई जॉब ढूंढ लोगे या कोई बिजनेस करोगे, क्योंकि आपको किसी भी तरह वह $1,00,000 अर्न करने हैं। तो इमेजिन करो आपकी लाइफ कितनी अमेजिंग हो सकती है। तो अपने सबसे बड़े ड्रीम के बारे में सोचो और उसी को अपना गोल बना लो। बस ये सोचो कि आप अपना गोल कैसे अचीव करोगे। आपकी सक्सेस का यही मास्टर प्रोग्राम है। सक्सेस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट है सेल्फ डिसिप्लिन। यह वह हैबिट है जो आपसे वह करवाती है जो आपको करना चाहिए, फिर चाहे आपका मन हो या ना हो। जैसे कोई मसल्स प्रैक्टिस से स्ट्रांग बन जाती है, वैसे ही प्रैक्टिस से सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट भी स्ट्रांग बनती है। और आपके अंदर जितना ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन आएगा उतनी ही आपकी लाइफ बेटर बनेगी। द हैबिट्स ऑफ पीपल हु बिकम मिलियनियर। आप अपने करियर में खूब पैसा कमाने के लिए जो कर सकते हो करो, और अगर आप गुड हैबिट्स फॉलो करते हो तो एक दिन आप मिलियनियर जरूर बनोगे। जो लोग पॉजिटिव माइंड सेट रखते हैं
उन्हें सक्सेसफुल होने के बेशुमार मौके मिलते हैं। 1990 में सिर्फ 5,000 के करीब अमेरिकन लोग मिलेनियर हुआ करते थे और 2024 में 80 लाख अमेरिकन मिलेनियर हुए। इनमें कई सारे तो मल्टी मिलेनियर और बिलियनियर थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह थी कि यह सब के सब अपने दम पर अमीर बने थे। इनमें से कोई भी खानदानी अमीर नहीं था। ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। कुछ तो अच्छे पढ़े लिखे हैं और कुछ काफ़ी गरीब थे जिनके पास मामूली एजुकेशन थी। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो अडॉप्ट यानी गोद लिए गए थे। इन लोगों में काफ़ी ऐसे माइग्रेंट भी शामिल थे जो खाली हाथ अमेरिका काम की तलाश में आए थे, बिना किसी हेल्प या किसी स्पेशल स्किल्स के। इन लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया। इन्हें ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती थी। बावजूद इसके इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी इंप्रूवमेंट की, इतना कुछ अचीव किया, क्योंकि इन्होंने गुड हैबिट्स की प्रैक्टिस की। एक बार नहीं बल्कि बार बार और फाइनली सक्सेसफुल होकर दिखाया। एक ऐसी ही गुड हैबिट जो आप स्टार्ट कर सकते हो वो है सेविंग। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान अमीर हैबिट्स से बनते हैं। इसका मतलब कि हमारे सामने जैसी भी कंडीशन हो, हम लोग उसी हिसाब से ढल जाते हैं। जैसे कि आप अपनी हर महीने सैलरी का 20% बचाते हो तो आपको बाकी के 99% सैलरी से गुजारा करने की आदत हो जाएगी। आपको इसमें ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी। तो मान लो अगर आपकी सैलरी हर महीने $20,000 है तो उसका 20% सेविंग करो। इस पैसे को हाथ भी मत लगाओ। बाकी बच्चे पैसों से खर्चा चलाओ। एक सेविंग अकाउंट खोल लो या कोई पिगी बैंक बना लो और अपनी सेविंग के पैसे उसमें डालते रहो। जब आप सेविंग करते हो तो उस पैसे को एकदम भूल जाओ। इसे अपने बजट में शामिल ही मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। पर इस पैसे को खर्च मत करो। कुछ महीनों बाद आप कम पैसों में गुजारा करना सीख जाओगे। आप चाहे तो और ज्यादा सेविंग करने की कोशिश कर सकते हो। खुद को चैलेंज करो कि आप $40 मंथली सेव करोगे और सेविंग का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ाकर मंथली $200 कर लो। और फिर आप देखोगे कि 2 साल बाद आपके अकाउंट में $400 पैसे की सेविंग होगी। अब आप खुद को फाइनेंशियली एक्सप्रेस हुए हो और फिर वही काम करो जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। अगर आपको भी अपना काम प्यारा है तो आप ज्यादा अर्निंग भी करोगे और आपकी तरक्की भी होगी। ये काफी सिंपल सा फार्मूला है। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि जो काम आप कर रहे हो या जो आपका करियर है वह आपके लिए राइट है या नहीं। विक्टर फ्रैंकल मेंस सर्च फॉर मीनिंग बुक के राइटर हैं। विक्टर मानते हैं कि 4 टाइप की जॉब्स होती हैं। फर्स्ट जॉब जो सीखने में भी हार्ड होती है और करने में भी। अब जैसे कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग को ही ले लो। अगर आपको कैलकुलेशन यानी हिसाब किताब रखना या लिस्ट वगैरह बनाना जरा भी पसंद नहीं है तो यह जॉब आपके लिए नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको इस काम में मजा नहीं आएगा। सेकंड है वो जॉब जो सीखने में मुश्किल है पर करने में आसान, जैसे कि एरोप्लेन उड़ाना या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करना। सबको पता है कि ये काफी टेक्निकल नॉलेज वाला काम है और सीखने में मुश्किल भी। पर अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो ये आपको एकदम एफर्टलेस लगे। थर्ड है वह जॉब जो सीखने में इजी है पर करने में मुश्किल, जैसे कि लकड़ी काटना या गड्ढे खोदने का काम। इसके लिए तो आपका फिजिकली फिट होना बड़ा जरूरी है, वरना आपसे यह काम नहीं होंगे। फोर्थ जॉब है जो सीखने में भी इजी और करने में भी इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कौन सा काम आपके लिए एकदम परफेक्ट है। बेशक जो काम आपके नेचुरल टैलेंट और स्किल्स से मैच करेगा वही जॉब आपको इजी लगेगी और उसी काम में आप अपना बेस्ट रिजल्ट दे सकते हो। हर इंसान एक यूनिक टैलेंट लेकर पैदा होता है। हम सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। बस हमें वही एक्टिविटी अच्छी लगती है जिसमें हम एंजॉय भी करते हैं और उसके एक्सपर्ट्स भी बन जाते हैं। यही एक्टिविटी आपकी सोर्स ऑफ लिविंग बन जाए तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक स्पेशल हैबिट डेवलप की जिससे उनकी जल्दी प्रमोशन हुई और ज्यादा कमाई भी हुई। यह हैबिट थी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। ब्रायन एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने छोटी पोजीशन से अपना करियर स्टार्ट किया। उनका छोटा सा क्यूबिकल ऑफिस था जहां से वह अपना काम करते थे। पर ब्रायन इस पोजीशन से खुश नहीं थे। उन्हें एक बेचैनी फील होती थी। वह अपने मैनेजर के पास गए और कहा, मुझे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम चाहिए।
एक्चुअल व सिंपल काम से बोर हो जाते थे, इसलिए उन्हें कोई चैलेंज वाला काम चाहिए था। मैनेजर ने उनकी तरफ देखा और सर हिलाकर मुस्कुराया। उन्होंने ब्रायन से बोला कि वह इस बारे में कुछ सोचेंगे। अगले कुछ दिनों तक ब्रायन को जब भी मौका मिलता वह मैनेजर से वही बात बोलते। फिर एक दिन मैनेजर ने उन्हें बोला, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। हालांकि मैनेजर ने उन्हें जो काम बोला था वह ब्रायन के जॉब प्रोफाइल का पार्ट नहीं था, फिर भी ब्रायन तुरंत उस काम में जुट गए। उन्होंने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया। जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया और मैनेजर को टास्क सबमिट कर दिया। मैनेजर काफी खुश हुआ। इसके बाद ब्रायन ने उनसे ऐसे और काम देने को बोला। फिर मैनेजर उन पर ट्रस्ट करके उन्हें और चैलेंजिंग टास्क देने लगे और ब्रायन हमेशा बढ़िया से बढ़िया काम करके देने की कोशिश करते थे। एक दिन मैनेजर के पास एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। उसने ब्रायन से पूछा, तुम इस काम का चार्ज लेना चाहोगे? इससे पहले ब्रायन ने कभी इतना बड़ा टास्क हैंडल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने नरत हां बोल दिया और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। उसके बाद तो उनके पास एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स आते चले गए। सिर्फ 1 साल के अंदर ब्रायन की प्रमोशन हो गई थी और यह सब हुआ उनकी एक गुड हैबिट्स की वजह से। अब ब्रायन के अंडर में 3 टीम्स काम करती थीं। उन्हें एक बड़ा सा ऑफिस मिला जहां से बाहर का खूबसूरत व्यू दिखता था। उनकी इनकम डबल और ट्रिपल हो गई थी। ब्रायन अपनी कंपनी के गो टू गाय इन हिज कंपनी बन गए थे और अब वह एक बड़ा घर और मनपसंद कार ले सकते थे। इस तरह ब्रायन की और रिस्पॉन्सिबल बनने की हैबिट ने उन्हें इतनी जल्दी इतनी बड़ी सक्सेस दिलाई थी। हैबिट्स ऑन टॉप बिजनेस, पीपल क्लैरिटी, बेस हैबिट, ये है जो आपको अपने बिजनेस में अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपने एमई या पर्पस को लेकर एकदम क्लियर होना चाहिए। वह क्या चीज है जो आप अचीव करना चाहते हो? आप अपने कस्टमर्स को क्या देना चाहोगे? आप अपने बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाने की इच्छा रखते हो? अगर आपके गोल्स क्लियर हैं तभी आप राइट डिसीजन ले पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए AT&T कंपनी का मिशन है, ब्रिंग टेलीफोन सर्विस टू एवरी अमेरिकन। इस कंपनी का 100 सालों से यही मिशन चला आ रहा है और यही कंपनी की सक्सेस का सीक्रेट है। आप अपने बिजनेस में भी कोई गोल सेट कर सकते हो, जैसे अपने कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जिससे कि आपका प्रॉफिट हर साल करीब 15% तक इंक्रीज हो। आपको कितना प्रॉफिट कमाना है और कब कमाना है, इसे लेकर आपका माइंड क्लियर होना चाहिए और इस तरह आप ऑफ ट्रैक भी नहीं होंगे। हैबिट्स ऑफ पर्सनल इफेक्टिव, हाई इनकम, एक फुलफिलिंग जॉब, अच्छी सेहत, एक प्यारा सा परिवार जिसके साथ आप फुर्सत के ढेर सारे पल बिताए, यह सब आपका हो सकता है। आपको एक के लिए दूसरे की कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी। इफेक्टिव लोग कुछ ऐसी इफेक्टिव हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं जो उन्हें लाइफ के हर फील्ड का ऑलराउंडर बनाती है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ भी शानदार होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जोनी को लेते हैं, जो ब्रायन ट्रेसी के एडवांस्ड कोचिंग एंड मेंटरिंग प्रोग्राम में एक क्लाइंट है। ब्रायन ने जोनी और अपने हर क्लाइंट से प्रॉमिस किया है कि वह लोग लाइफ में डबल अर्निंग के साथ डबल एंजॉयमेंट भी करेंगे। जॉनी को पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आपकी इनकम डबल कैसे होगी अगर आप काम के बजाय घर में बैठकर मजे करोगे? जॉनी एक फाइनेंशियल कंपनी में जॉब करती है। मंडे से लेकर सैटरडे तक डेली 12 घंटे ऑफिस में काम करती है। इस वजह से उसके पास अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के लिए टाइम ही नहीं होता है। उसे हर वक्त स्ट्रेस फील होता था और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। जब उसने ब्रायन से यह सारी बातें डिस्कस की तो सबसे पहले ब्रायन ने उसे एक लिस्ट बनाने को बोला। यह उन कामों की लिस्ट थी जो जॉनी को 1 महीने के अंदर करने थे। उसकी लिस्ट में टोटल 16 टास्क थे। ब्रायन ने उससे पूछा, इस लिस्ट में ऐसा कौन सा काम है जो तुम सारा दिन करो तो तुम्हारी कंपनी को बड़ा फायदा देगा? जॉनी ने एक बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पर उंगली रखी। उसके बाद ब्रायन ने उसे टास्क नंबर 2 और 3 बताने को बोला तो जॉनी ने लिस्ट में से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बता दिए। उस लिस्ट को देखे बगैर ही ब्रायन ने कहा,
यह तीनों टास्क तुम्हारी 90 पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब था कि बाकी के 13 टास्क यानी 10 पर काम ऐसे थे जो रेलिवेंट यानी फिजल के थे, लेकिन जोनी उन्हें कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे रही थी और इस वजह से वह अपनी फैमिली लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही थी। इन कामों को वह दूसरों से भी करवा सकती थी। जॉनी ने ब्रायन की बात पर गौर किया और उसे लगा कि वह सही बोल रहा है। फिर उसने अपने बॉस के पास जाकर उससे हेल्प करने को बोला। नी ने उसे बोला कि अगर वह अपने जॉब से रिलेटेड उन 3 टास्क पर मैक्सिमम फोकस करें तो काफी इफेक्टिव रिजल्ट मिल सकता है। बॉस उसकी बात मान गया और अब जोनी अपने काम में पहले से बेटर रिजल्ट्स देती है। उसने अपने तीनों टास्क बहुत ही शानदार तरीके से पूरे किए। 2 महीने बाद उसका ऑफिस टाइम भी चेंज हो गया। अब वह नॉर्मल 6 घंटे काम करती है। वह भी बस मंडे से फ्राइडे। ब्रायन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिखाया। जॉनी की इनकम भी डबल हुई और उसके पास फैमिली के लिए अब ज्यादा टाइम भी है। वह अपने बच्चों और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है जो उसे बड़ा सुकून देता है। हैबिट्स फॉर गेटिंग अलोंग वेल विद अदर्स, दूसरों के साथ बनाकर रखने की हैबिट 3 ऐसी ग्रेट हैबिट्स है जिनसे आपके सारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं। पहली हैबिट है एक्सेप्टेंस, यानी दूसरों को स्वीकार करना, खासकर पेरेंट्स, स्पाउस और बच्चों के लिए। यह काफी इंपॉर्टेंट है। वो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखो। उन्हें चेंज करने की कोशिश मत करो। उनकी वीकनेस को भी एक्सेप्ट कर लो। वह जैसे है वैसे ही उन्हें प्यार करना सीखो। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। आप जिसे चाहते हो उसे उसकी खूबियों और कमियों के साथ प्यार करो। एक्सेप्टेंस शो कराने का एक सिंपल तरीका है आपकी स्माइल। जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है उन्हें जब भी देखो तो मुस्कुरा के देखो। उन्हें फील कराओ कि आप उन्हें देखकर खुश हो। एक अच्छे रिलेशनशिप में ग्रेट्यूड यानी एहसानमंद या शुक्रगुजार होना काफी जरूरी होता है। इसलिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को थैंक यू बोलना मत भूलो। अपने हर दिन के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि उसने आपको अच्छी सेहत दी है, आपके पास एक जॉब है, 2 वक्त का खाना मिल रहा है और आपकी फैमिली सेफ है। अपने पार्टनर को थैंक यू बोले जो वह आपका ध्यान रखते हैं। अपने बच्चों को भी थैंक यू बोले जब वह अपना होमवर्क करते हैं। हर उस इंसान को थैंक यू बोले जो आपको किसी ना किसी तरह से हेल्प करते हैं। थर्ड हैबिट है तारीफ करना, यानी कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ सुनकर लोग ना सिर्फ पॉजिटिव फील करते हैं बल्कि और भी बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। इसका कुछ बूमरैंग जैसा इफेक्ट है। आप पॉजिटिव एनर्जी सेंड करते हो तो आपके पास भी पॉजिटिव एनर्जी लौट के आती है, लोगों के काम की या उनकी खास क्वालिटी की। तारीफ करो। अगर कोई हार्ड वर्किंग है या टाइम का पंक्चुअल है तो उसे कंप्लीमेंट दो। किसी की कार आपको अच्छी लगी या उनके कपड़े आपको पसंद आए तो तारीफ कर दो। तारीफ करने से आप दूसरों को कंफर्टेबल फील कराते हैं और फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन तारीफ हमेशा सलीके से करो। उन्हें ऐसा लगे कि आप सच में इंप्रेस्ड हैं। एक बार इसे अपनी हैबिट बना के देखो, फिर आप रोज पॉजिटिव फील करोगे। हैबिट्स फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग। क्या आप भी स्लिम होना चाहते हो? एक हेल्दी और फिट बॉडी किसे पसंद नहीं होती? हर कोई चाहेगा कि उसके पास एक हेल्दी बॉडी हो जो हर बीमारी से दूर हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी एक सिंपल एडवाइस देते हैं। उन्होंने 3 वाइट जहर के नाम बताए हैं जिनसे हमें दूर रहना है। यह है शुगर सॉल्ट एंड व्हाइट फ्लोर, यानी मैदा। जॉन फ्लोरिडा के एक ऑफिस में काम करता है। वह ब्रायन ट्रेसी का फैन है। एक दिन उसने ब्रायन को एक लेटर लिखा और बताया कि वह कई सालों से उनके ऑडियो लेक्चर सुनता आ रहा है। उसने ब्रायन की सारी एडवाइस अप्लाई की, जिसकी वजह से आज उसकी लाइफ इतनी अच्छी है। वह पैगर से अमीर आदमी बना है। जॉन 10 सालों की मेहनत के बाद अपनी कंपनी में एक टॉप मैनेजर बना है। हालांकि वह ब्रायन से अपनी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहता है। दरअसल जॉन ओवरवेट है। उसने काफी तरफ की डाइट ट्राई करके देखी मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर उसने ब्रायन के ऑडियो लेक्चर से 3 वाइट पॉइजन के बारे में सुना। उसने इन्हें स्टडी किया और गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर उसने 20 पाउंड वेट लूज किया। जॉन अब पहले से ज्यादा स्लिम, ड्रिम और एक्टिव हो गया है।
उसका सेल्फ स्टाइम भी हाई रहता है। वह इतना फिट हो गया है कि उसे अपना पूरा वार्डरोब ही चेंज करना पड़ा। जब से उसने अपनी डाइट से शुगर, सॉल्ट एंड व्हाइट फ्लोर हटाया है, तब से उसकी बॉडी और लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। अगर फिट बॉडी चाहिए तो हमें हर तरह के प्रोसेस्ड फूड या फास्ट फूड और जंक फूड से दूर रहना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड में शुगर और सॉल्ट काफी हाई लेवल में होते हैं।